तुम यहाँ बैठी हो तो क्या फिर नाश्ता उड़कर आएगा? घर की बहू है ना, वो नाश्ता बना रही है। देखा, रमेश ने कितनी संस्कारी लड़की से शादी की है, हर एक चीज का ख्याल रखती है। ये खाने का स्वाद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। खाना खाने के बाद हर मर्द को ऐसा ही लगता है। ये कमर तो मुझे किसी की याद दिला रही है। इस कमर में वो लचक है जो तुम अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। क्या बकवास कर रही हो? मैं कुछ और सोच रहा था। खाओ। अरे बहू, ससुर जी के पैर छुओ और आप बहू को पहली रसोई के लिए नेक दीजिए। खुश रहो। सुनो, एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ, लेके आती। ये बदन, ये जवानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। पता नहीं क्या बात है। इस घूंघट के चक्कर में ना मुझे क्या पता था फिर इसी घर में आऊंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर रमेश के साथ चली जाऊंगी। अरे ये रमेश ने क्या कर दिया? अरे ये तो लीना है। तभी तो मैं सोचूं कि इसके खाने का स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। वैसे भी मैं इसका स्वाद तो चख ही चुका हूं। लगता है इससे अकेले में बात करनी पड़ेगी। बैठो। ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा था ना कि घूंघट उठाना मना है। अब और नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वही हूं जिसे तुम्हारा चेहरा तो क्या सब कुछ देख चुका हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जान चुका हूं कि तुम कौन हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी भांजे से शादी करते हुए? भांजा? कौन सा भांजा? मतलब क्या रमेश आपका बेटा नहीं है? नहीं, वो भी तुम्हारा भांजा है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है। पर मुझे तो लगा कि आपने तो उसे उसके चाचा के पास छोड़ाए होंगे। मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमने अपनी जवानी को बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है। रमेश ही तो क्या, मेरा मन भी भटक जाता है तुम्हें देखकर।
ये आप क्या कह रहे हैं? शायद आप भूल रहे कि अब हमारा क्या रिश्ता है। और कभी आप भी इस जवानी के मालिक थे और आपने ही मुझे ठुकराया था। हाँ मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन मुझे बहुत देर से पता चला कि दोष तुम्हारे अंदर नहीं मेरे अंदर था। अब इन सब बातों का क्या फायदा? फायदा तो उठाने से मिलता है, और जब हम दोनों यहाँ हैं तो क्यों ना पुरानी यादों को ताजा कर ले। तुम्हारी जवानी का रस में आज भी वही मजा है जो पहले था। क्या तुम्हारे अंदर अब उतना जोश बचा है? एक बार आजमा कर तो देखो, फिर बताता हूं।